ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, और इसका श्लोक संख्या 36 पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया शकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कि while performing duties according to the order of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one constantly remembers him, his names and his qualities। कौन? जो इस प्रकार से भगवत परितोषणम कर्म को करने के लिए तत्पर होते हैं, तो वो भगवान कृष्ण के आदेशानुसार, भगवान कृष्ण आदेश दिए माम अनुस्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के जो आदेश हैं उसके अनुसार भक्त कॉन्स्टेंटली निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, उनके नाम का और उनके गुणों का स्मरण करते हैं, और इस प्रकार से बड़ी आसानी से भव सागर से पार हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण, जिनका केवल स्मरण करने मात्र से व्यक्ति बड़ी आसानी से इस भव सागर को पार कर जाता है। और फाइनली नारद मुनि उनको प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। So let us all chant the glories of Vasudev along with his plenary expansions Pradyumna, Aniruddha and Sankarshan। इसलिए बोले ओम नमो भगवते तुभ्यम, हे भगवान तुभ्यम, unto you, आपके प्रति मेरा प्रणाम है, आपको प्रणाम है। वासुदेवाय, भगवान वासुदेव, धीमहि, उनका ध्यान करते हैं, उनको ध्यान करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनका श्रवण स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। लेट अस चैंट, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेट अस चैंट धीमहि। तो नारद मुनि वेद व्यास जी को और उनके माध्यम से हम सबको इसलिए फाइनली बोल रहे हैं कि ऐसे परम भगवान जिनकी महिमा असीमित है, जिनके आदेशों पर स्थित होकर के भक्त जिनका स्मरण करते हैं और उनकी कृपा से अपने अपने स्थिति में रहते हुए भी, अपने स्थिति में रहते हुए भी कर्म को करते हुए भी वो बड़ी आसानी से भवंदर से पार हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान को वो प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसे भगवान की महिमा इतनी असीमित है ना, कि जिनका केवल स्मरण करने मात्र से व्यक्ति जो है इम्यून हो जाता है। इम्यून मतलब इस भौतिक संसार के सांसारिक कर्तव्यों को, कार्यों को करने का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, एक कवच की तरह काम करता है। जैसे भागवत में एक कवच है, नारायण कवच। नारायण कवच ही है ना, इंद्रदेव को, इंद्रदेव को प्राप्त प्रदान किए थे नारायण कवच सुरक्षा के लिए। तो कवच क्या था वास्तव में? उसमें भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण है, उनकी, उनके गुणगान करते हुए। तो जो भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनके गुणों का जो है कीर्तन करते हैं और श्रवण करते हैं। क्योंकि जब इंद्र को किसने दिया था, मुझे नाम भूल रहा है, नारायण कवच प्रदान किए थे उनकी सुरक्षा के लिए, असुरों से वध से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो वो जो है उनको बाल भगवान के अलग अलग नामों को उच्चारण किए और इंद्र श्रवण किए और साथ ही साथ में दोहराए। तो फिर उनको वो कवच प्राप्त हो गया, जिसके बल पे वो पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। तो भगवान किस प्रकार से स्मरण या श्रवण
पहले श्रवण, स्मरण तो बाद में आता है, पहले श्रवण। अगर कोई भगवान के बारे में श्रवण करता चला जाए तो उसके जीवन में वो कवच की तरह कार्य करेगा। जो भौतिक माया है, इस संसार की जो माया है, उसके प्रभाव से वो बचा रह जाएगा, अछूता रह जाएगा, उसको प्रभावित नहीं करेगा। उसी प्रकार से जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले तो बुलेट लगाने पे उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, उसी प्रकार से जैसे कोई जो है रेन कोट पहन के बाहर निकलता है, बारिश होती है तो बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से भगवान के नाम का जप, भगवान के बारे में कथा श्रवण, भगवान का कथा करना, गुणगान करना, ये उतना ही इफेक्टिव है। उस व्यक्ति को कवच प्रदान कर देता है और वो सुरक्षित हो जाता है पूर्ण रूप से। तो ऐसे परम भगवान जिनकी इतनी महिमा है उनको प्रणाम कर रहे हैं। और उन साथ ही साथ में उनके जितने भी विस्तार हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्धाय, संकर्षणाय, अलग अलग भगवान विस्तार लेकर के इस पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे पालन पोषण संहार करने वाले भगवान जिनके स्मरण से व्यक्ति इम्यून हो जाता है, उनको प्रणाम करते हैं। So according to Pancharatra, Narayan is the primeval cause of all expansions of Godhead. भगवान नारायण वैकुंठ में, नारायण से बाकी सारे जो भगवान के विस्तार प्रकट होते हैं। और नारायण कहाँ से आते हैं? नारायण जो है मूल संकर्षण, मूल संकर्षण बलराम को बोलते हैं। तो भगवान बलराम के विस्तार नारायण है, मूल संकर्षण के। और नारायण, फिर नारायण से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, ये सब विस्तार होते हैं। और उनके भी फिर असंख्य विस्तार होते हैं, जो असंख्य जो वैकुंठा प्लैनेट्स है उसमें रूल करते हैं। सो दीज आर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। Vasudev and Sankarshan are on the middle left and right. Pradyumna is on the right of Sankarshan and Aniruddha is on the left of Vasudev. And thus the four deities are situated. Vasudev and Sankarshan are, are on the middle left and right. Pradyumna is on the right of Sankarshan and Aniruddha is on the left of Vasudev. जिस प्रकार से चार डीटीज, चार विग्रह हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं। दे आर नोन एज द फोर एट्स डेकैम्प ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। ये फोर एट्स डेकैम्प्स का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी का जबरदस्त इंग्लिश। An officer in the army or navy who helps a senior officer to perform his duties. Wow, eight decamp. So ये जो चार विग्रह हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये भगवान कृष्ण के जो चीफ ऑफिसर हैं, उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं और पूरे सृष्टि को संचालित करते हैं। This is a Vedic hymn or mantra beginning with Omkar Pranam. Thus, the mantra is established by the transcendental chanting process, namely Om Namo Dhimahi, etc. So, Om Namo Dhimahi. Om, the sign of chanting the transcendental glory of the Lord. भगवान की दिव्य महिमा को गुणगान करने के लिए ओम जो है इस्तेमाल किया जाता है। ओम को, ओम से एड्रेस किया जाता है, वो दिव्यता को सूचित करते हुए। सो ओम एक वैदिक मंत्र है। ये एक वैदिक हिम, वैदिक मंत्र है जो ओमकार से चालू होता है। ओम नमो धीमहि, भगवान के उत्तम श्लोक से भगवान का गुणगान होता है। इस प्रकार से उत्तम जो श्लोक होते हैं वो ओम, नमो और धीमहि, ये तीन चीजें उसमें आती हैं। द पर्पट इज दैट एनी ट्रांजैक्शन आइदर इन द फील्ड ऑफ फ्रूटिव वर्क or in empiric philosophy, which is not ultimately aimed at transcendental realization of the Supreme Lord, is considered to be useless. Narad ji has therefore explained the nature of unalloyed devotional service by his personal experience in the development of intimacy between the Lord and the living entity by a gradual process of progressive devotional activities. Such a progressive march of transcendental devotion for the Lord culminates in the attainment of loving service of the Lord, which is called prema, in different transcendental variegatedness called rasas, taste. Such devotional service is also executed in mixed forms, namely mixed with fruity work or empiric philosophical speculations. तो ये अध्याय के अंतिम पड़ाव में है, कुछ ही श्लोक मेरे ख्याल से बचे हैं, लगभग 40,
तीन चार श्लोक और हैं। ये चार, इसके बाद तीन श्लोक और। तो फाइनली आते थे नारद मुनि ये निष्कर्ष दे रहे हैं। ये पूरे अध्याय का जो सार है, निष्कर्ष है, वो नारद मुनि अपने खुद के व्यक्तिगत उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं वेद व्यास जी को, कि इस संसार में हर व्यक्ति को, चाहे वो कर्म कर रहा हो, चाहे वो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा हो, यानी चाहे भोगी हो या त्यागी हो, भोगी हो या त्यागी हो, कैसा भी प्रकार का व्यक्ति है, उसका इस संसार में भोग करना। अब भोग भी दो प्रकार से होता है, पुण्य करके और पाप करके। तो चाहे पुण्य करके इस संसार में भोग करे, एंजॉयमेंट करे, या पाप करके करे, और या त्याग करके ज्ञान का अनुशीलन करके आध्यात्मिक निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा करे। ये तीनों स्थिति में व्यक्ति सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब वो भगवान से अपने कार्यों को जोड़ देता है। अगर भगवान से अपने कार्यों को नहीं जोड़ता है तो उसका पूरा एंडेवर क्या है, यूजलेस है, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वर्थलेस, यूजलेस हो जाता है। हाँ, और वहीं दूसरी ओर अगर कोई इस भौतिक संसार में बहुत तीव्रता से, गहराई से फंसा हुआ है, हाँ, लेकिन अगर अपने कार्यों को किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके भगवान से संबंधित कर देता है, भगवान के लिए कर देता है, अपनी एक्टिविटीज को भगवान के लिए कर देता है, इस प्रकार से उसके जो कार्य होते हैं वो डिवोशनल एक्टिविटी हो जाते हैं, भक्ति में, सेवा में कार्य हो जाते हैं। और उस उसके कारण उसको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाता है, जो फाइनली भगवान के साथ किसी न किसी रस में स्थित होने के लिए उसको मददगार करता है। और ऐसी अवस्था में वो फिर इस संसार का नहीं हो रह जाता, इस संसार के परे भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। ये इस नारद मुनि के द्वारा ये जो प्रसंग पूरा दिया गया, इसका उद्देश्य ये था वेद व्यास जी को प्रेरित करने के लिए, कि भागवत की रचना क्यों करना है, भागवत मतलब भगवान से संबंधित क्यों जोड़ना है हर चीज को, हर कार्य को, हर वस्तु को, तो उसका क्या प्रभाव। So now the question which was raised by the great rishis headed by Shaunak regarding the confidential part of Suta's achievement through the spiritual master is explained herein by the chanting of this hymn consisting of 33 letters. And this mantra is addressed to the four deities or the Lord with his plenary expansions. The central figure is Lord Sri Krishna because the plenary portions are his aides de camp. The most confidential part of the instruction is that one should always chant and remember the glories of Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, along with his different plenary portions expanded as Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. These expansions are the original deities for all other truths, namely either Vishnu Tattva or Shakti Tattva. तो सौनक आदि ऋषि पहले अध्याय में कई प्रश्न पूछे थे। सो उसमें से एक उनकी जिज्ञासा थी कि सूत गोस्वामी को उनका आध्यात्मिक गुरु, उनके गुरु आध्यात्मिक गुरु वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी की कृपा से जो प्राप्त हुआ अचीवमेंट, उसके बारे में बताइए। तो वो जो है इस प्रकार के भगवान से संबंधित अपने कार्यों को डेडिकेट करने के कारण प्राप्त हुआ, इसको यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है। और फाइनली ये जो चार डेटीज हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान को भगवान के जो सृष्टि विस्तार के कार्य हैं उसमें सहायक होते हैं, और वो ओरिजिनल डीटी हैं। उन्हीं से सारे अन्य जो विष्णु तत्व हैं और शक्ति तत्व हैं, ये सब प्रकट होते हैं और पूरे संसार को संचालित करते हैं। तो और ये चारों कौन है, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो उनके एसोसिएट्स हैं, एड्स डिकैम, आर हिज एड्स डिकैम, एड्स डिकैम, मतलब भगवान मेन कृष्ण जो है मुख्य ऑफिसर हैं, और उनके चार असिस्टेंट, और इनके द्वारा फिर असंख्य मात्रा में विष्णु तत्व प्रकट होकर के पूरी सृष्टि संचालित करते हैं। इसीलिए फाइनल कंक्लूजन है कि हर व्यक्ति को हर समय, एवरी मोमेंट, जो है हर समय भगवान कृष्ण का स्मरण, कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए, वाइल बीइंग एंगेज्ड इन मटेरियल एक्टिविटीज। अपने अपने भौतिक कार्यों में लगे रहते हुए भी भगवान के बारे में श्रवण, भगवान के नाम का जप और भगवान की महिमा का गुणगान करते रहना चाहिए। ये करने से व्यक्ति आसानी से जो है परम धाम को प्राप्त कर सकता है।
इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकम् यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्. Thus, he is the actual seer who worships in the form of transcendental sound representation, the supreme personality of Godhead, Vishnu, who has no material form. हाँ, तो इसलिए निष्कर्ष बोल रहे, इसलिए वही वास्तव में ज्ञान रखता है, या वही वास्तव में तत्वदर्शी है, साक्षात्कार प्राप्त किया है, जो परम भगवान विष्णु, परम भगवान कृष्ण को उनके दिव्य शब्द ध्वनि के द्वारा उनका पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है. ये दिव्य शब्द ध्वनि क्या है? भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, ये दिव्य शब्द ध्वनि है. तो इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्ति, मंत्र मूर्ति फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड. भगवान, यानी भगवान का जो नाम है वो भी एक रूप फॉर्म है. मंत्र मूर्ति बोला गया है यहाँ पे. नारद मुनि बोल रहे हैं मंत्र मूर्ति. मूर्ति मतलब विग्रह, फॉर्म. तो मंत्र मूर्ति के रूप में भगवान का जो इस प्रकार से, किस प्रकार से पिछले वर्णन किए गए हैं कि शुद्ध वैष्णव के द्वारा भगवान के बारे में श्रवण करना, और फिर उनके आधार पर अनुस्मरंती, जो पिछले 36 नंबर श्लोक में बताया, कृष्णस्य अनुस्मरंती गृणंती गुण नामानी. हाँ, सो कुर्वाण यत्र कर्माणि, कितने भी प्रकार के अपने अपने भौतिक कार्यों को करते हुए भगवान कृष्ण के गुणों और नाम का कीर्तन और श्रवण और स्मरण जो करते हैं, वो इस प्रकार से भगवान को बहुत अच्छे तरीके से पूजा करते हैं. और स सम्यक दर्शना पुमान, वही वास्तव में सम्यक दर्शना, उनको ही बोला जाता है एक्चुअल सीयर, वास्तविक जो दर्शन करते हैं भगवान का. हाँ, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु इसको प्रमाणित किए, और ब्रह्मा जी भी इसको प्रमाणित किए, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनो भी, कि भगवान को अगर कोई देखना चाहता है तो वास्तव में आंखों से कोई नहीं देख सकता है भगवान को. भगवान दिखते हैं कर्ण से, कान के माध्यम से, कर्ण रंध्रेणा. भागवत में एक जगह और ये श्लोक आता है, कर्ण के माध्यम से. प्रायः संसार में लोग देखना चाहते हैं आंखों से, लोग भगवान को भी दर्शन करना चाहते हैं, धाम में जाते हैं लोग. हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है. एनीवे, जो भी है, ज्यादा बोलना उचित नहीं है, नहीं तो लोग भड़क जाएंगे. बट इसमें कोई गलत नहीं है, ये सब जो है शास्त्र प्रमाण है. यहाँ पे स्पष्ट नारद मुनि बोल रहे हैं, स सम्यक दर्शना पुमान, कौन? जो इति मूर्ति अभिधान है ना, मंत्र मूर्ति ममूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक. यजते यज्ञ पुरुषम, यज्ञ पुरुषम का पूजा करता है. यज्ञ पुरुषम मतलब भगवान विष्णु को यज्ञ पुरुष बोला जाता है, एक नाम है. तो भगवान विष्णु को जो मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, हालांकि वो उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, लेकिन वो शब्द ध्वनि के रूप में भी, अपने नाम के रूप में, अपने कथा के रूप में, वो उस रूप में आते हैं, इसलिए मंत्र मूर्ति बोला गया है. और इस प्रकार से, इति इस प्रकार से, जब कोई उनका श्रवण करके, शुद्ध भक्तों के माध्यम से जब उनके बारे, भगवान के बारे में कथा को श्रवण करके उनकी पूजा करते हैं, इस प्रकार से स सम्यक दर्शन पुमान. हाँ, स्पष्ट यहाँ पे बोले हैं. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ही अलोन परफेक्टली सीज. ही अलोन, सा मतलब वो व्यक्ति, ही अलोन केवल वही व्यक्ति देखता है. यानी अगर कोई भगवान को जा करके दर्शन किया, मंदिर में, धाम में, अलग अलग जगह जा जा करके दर्शन किया, लेकिन अगर भक्तों के मुख से कथा नहीं सुना, तो एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिकली उसका जो विजिट है, तीर्थ स्थान का धाम विजिट है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है. वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, दैट्स ऑल, नो गेन. भागवत में तो इतना स्पष्ट बोल दिया गया है. हाँ, सएव गो खरा बोला गया है, सएव गो खरा. ये 10वें स्कंद का 84 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में. आप लोग क्षमा करिएगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो बात है, हमको शिक्षा भी देना जरूरी है, तो सत्य भी पता होना चाहिए. और इसका प्रमाण भी हम देख सकते हैं कि कितने भी भारतवर्ष में तीर्थ स्थान हैं, आप देखिए लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, बट वेयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन? कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है? कौन है, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी तीर्थ स्थान में जाए, धाम में जाए, यहाँ तक कि वृंदावन धाम भी, तीर्थ स्थान तो छोड़ दीजिए, तीर्थ स्थान में जाकर तो
तीर्थ स्थान में जाकर पुण्य मिलता है कुछ। यहाँ तक कि वृंदावन धाम नवदीप धाम में भी अगर कोई जाता है, लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं करता है, भक्तों के माध्यम से सुनता नहीं है भगवान के बारे में, तो वो जो है उसके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। करोड़ों लोग जाते हैं वृंदावन धाम भी, परिक्रमा करते हैं और अलग जगह लोटपोट करते हैं, खूब माथा टेकते हैं कई कई मंदिरों में जाके, अच्छी बात है, उसको गलत नहीं बोला जा रहा है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और भागवत तो स्पष्ट बोलता है कि वो एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी और मनी है, क्योंकि उसमें उसको ट्रांसफॉर्मेशन, वो भगवान को देख ही नहीं पाएगा। वो बस बाहर से ही कुछ कुछ एक्सरसाइज करके आ गए, आंखों की हाथ पैर की एक्सरसाइज करके आ गए। तो भागवत में बोला गया है, यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि शुभमयि जधि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचि जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। हाँ यही है उसको, गो खरा बोला गया है, काऊ एंड एस। खरा मतलब, खरा मतलब क्या होगा, एस मतलब गधा ही बोलते हैं ना शायद, गधा। वो गाय और गधे के समान है। बोले जिसकी यस्य आत्म बुद्धि गुणपेति धातु के, जो जो सोचता है कि ये शरीर, ये मैं, ये शरीर मैं हूँ, शरीर देहात्म बुद्धि। हाँ, गुणपेति धातु के बुद्धि को देहात्म बुद्धि, और स्वधिक कलत्रादिशु भौम इज्जति, ये चार चीज यहाँ पे बोली गई। जो अपने आप को शरीर समझता है, और जो अपने पत्नी, कलत्र मतलब पत्नी, और आदि मतलब पत्नी और बच्चों को क्या मानता है, स्वधी, स्वधी मतलब ये मेरे हैं। हाँ, यानी ये मेरे स्वजन हैं और मैं इनका स्वजन हूँ। ऐसा जो बुद्धि धी रखता है, आइडिया इस प्रकार से रखता है। और तीसरा, भौम इज्जति, जो जन्म स्थान है जहाँ पे जन्म प्राप्त किया है, उसको ही वर्शिपेबल मानता है, वो पूजनीय है मेरे लिए, ऐसा सोचता है। और फिर चौथा चीज है, यह तीर्थ बुद्धि सलिले। हाँ, तीर्थ बुद्धि मतलब तीर्थ स्थान में जाना, मतलब सलीले मतलब वहां पे जाकर के स्नान कर लेना, या कहीं पे जाकर के धूल मिट्टी में लोटपोट कर लेना। और न करेचित, लेकिन न करेचित जनेषु अभिज्ञेषु, लेकिन जो अभिज्ञेषु मतलब भक्त लोग जो हैं, वहां पे साधु संत है, भक्त लोग रहते हैं, कथा करते हैं, उनके प्रति कोई भाव नहीं है कि जाके बैठ के वहां पे 1.5 2 घंटा 3 घंटा बैठ के भगवान के बारे में श्रवण करे, कथा श्रवण करे। वैसा कोई भाव नहीं है। वो करने पे उसको लगता है कि देखो टाइम वेस्ट हो गया, हम आए इतने दूर से, और इतना सब इतना खर्चा किए, इतना आए, लेकिन कहीं विजिट नहीं कर पाए, कहीं जा नहीं पाए। हाँ, केवल बैठ के हमको कथा सुना दी, कई बार ऐसा हो जाता है इस्कॉन में। इसलिए यात्रा जो मैनेजर होते हैं बड़े, उनको कई बार ऐसा लोगों का गाली खाना पड़ता है। लोग बोल देते हैं, बोलते हैं कि क्या आप हमको इतने दूर से लेके आए और विजिट नहीं कराए, बस बैठा के क्लासेस कथा कथा सुनाते रह गए, हो गया। तो सब लोग नहीं, जो भक्त होते हैं वो समझते हैं महत्व को, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। तो भागवत में स्पष्ट बोल रहे हैं ऐसे लोग किस कैटेगरी के हैं, गोखर कैटेगरी बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका बुद्धि विकसित नहीं है, वो सोचते हैं कि कथा भगवान के बारे में सुनना नहीं, जाके दर्शन लेना इंपॉर्टेंट है, और इसी से हम भगवान को देख सकते हैं। बट एनीवे, ये इस प्रकार से ये स्पष्ट यहाँ पे बताया गया, और भागवत में भी ये श्लोक यहाँ पे आ गया। हाँ, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक दर्शनापुमान, जो मंत्र मूर्तिकम अमूर्तिकम, भगवान के बारे में श्रवण करता है, भगवान के नाम का जप करता है, वो वास्तव में वो भगवान को दर्शन करता है। हाँ, इसलिए हम जब जाते हैं कहीं भी, चाहे हम मंदिर आते हैं, या हम कहीं जैसे इस्कॉन मंदिर है जुहू में भी, सैटरडे संडे या हर दिन जो है हजारों लाखों लोग आते हैं, लेकिन चुपचाप दर्शन करके निकल जाते हैं। इतने सारे भक्त लोग हैं, किसी को पकड़ के पूछना चाहिए ना भाई, कि आप बताइए हमको भगवान के बारे में कुछ। बुक स्टॉल लगा हुआ है, गीता है, भागवत है, वो खरीदना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है। भक्त लोग पकड़ते भी हैं कई बार कि चलो प्रोग्राम में जुड़ो जानो, इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बस आएंगे दर्शन करके निकल जाएंगे चुपचाप, उनको लगता है कि बस यही हमारा मंदिर विजिट सफल हो गया। लेकिन ये सफलता नहीं है। हालांकि ये भी अच्छा है, क्योंकि बारंबार इस तरह से आते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल आते हैं, फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा जब बुद्धि खुलता है तो वो इंक्वायरी करते हैं, फिर किसी भक्त से मिलते हैं, फिर गीता खरीदते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, तब वास्तव में फिर दर्शन उनका होने लग जाता है। अदरवाइज आके केवल दर्शन करना बस हो गया, डेकोरेशन दर्शन करके चले जाते हैं। हाँ, कई लोग तो जो मंदिर का जो वो रहता है, बड़ा सा जो, उसको क्या बोलते हैं, सिंडल बोलते हैं ना, बहुत बड़ा सा जो झालर टाइप का है, उसी को बस देख करके भ्रमित होकर के आगे निकल जाते हैं, भगवान को भी नहीं देख पाते हैं।
ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन अब है। नरोत्तम दास ठाकुर तो इतना लिखते हैं, इतना तक बोलते हैं। यही भ्रमा, ये क्या है एग्जैक्ट, ये भ्रम तीर्थ, एनीवे मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट होता है, कि इस तीर्थ में जाना है, उस तीर्थ में जाना है, और इधर जाना है, इधर भ्रमण करना है। तो उसको बोलते हैं कि ये भ्रम है, केवल ये मन का इल्यूजन है, कि मैं 4 दिन के लिए गया और 50 जगह में 50 जगह दर्शन करके आ गया। हाँ, ये केवल मन का मनोधर्म, मनोभ्रम ऐसे करके आता है। ये मन का केवल भ्रम है। हमको जाना चाहिए, वहां पे भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भगवान की मैसेज को प्राप्त करना चाहिए। और जिस भी स्थान में जाते हैं वहाँ की महिमा को जान करके वहां पे बैठ के अच्छे से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और अपने कॉन्शियसनेस को इन्वेस्ट करना चाहिए, चेतना को इन्वेस्ट करना चाहिए, और प्रार्थना का भाव होना चाहिए। हाँ, आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे हमको वृंदावन धाम या कोई भी धाम जाना चाहिए, तो कृष्णा बुक का 40 नंबर अध्याय है, 40 से 41 नंबर अध्याय है, वो हमको करना था, लेकिन हम लोग वृंदावन धाम गए, बहुत सारी चीजें मिस हो गई। मैं सोचा था कि वो अखरूर, अखरूर जी गए थे जब, हाँ वृंदावन फर्स्ट टाइम, तो वो किस प्रकार से उनका भाव था, कैसा वो प्रार्थना में भाव में थे, और क्या क्या उनके अंदर चेतना चल रही थी, उसको हमको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बट टाइम मैनेज नहीं हो पाया, क्यों, अलग अलग कारण से। तो इसलिए तो ये हमको सीखना चाहिए कि कैसे चेतना में जाकर के वहाँ पे हमको भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और फिर पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं, तो स सम्यक दर्शन अपमान, वही व्यक्ति वास्तव में ठीक ठीक तरीके से दर्शन कर पाता है। Our present senses are all made of material elements and therefore they are imperfect in realizing the transcendental form of Lord Vishnu। पहले ही लाइन में प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल दिया है, बॉम्ब फोड़ दिया, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हाँ, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरित यदः, कि भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का रूप, हाँ इत्यादि जो है ना, भवेद ग्राह्यम, इन इंद्रियों के द्वारा हम नहीं उसको ग्रहण कर पा नहीं सकते हैं। हाँ, भगवान का रूप भी, क्योंकि जो है हमारे भौतिक जो इंद्रियां हैं वो सब भौतिक तत्वों से मिलकर बने, भौतिक है। तो भौतिक चीज से भौतिक ही हम दर्शन कर पाएंगे। तो प्रोसेस कुछ और है भगवान को रियलाइज करने का। भगवान दिव्य है, आध्यात्मिक है, भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम सब कुछ दिव्य है। हाँ, चेतन है, चिन्मय है, चिन्मय जगत है। उसको इस प्रकार के भौतिक इंद्रियों से हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, रियलाइज नहीं कर सकते हैं। रियलाइजेशन का तरीका है श्रवण करके भगवान के बारे में। He is therefore worshipped by sound, by vibration, via the transcendental method of chanting. Anything which is beyond the scope of experience by our imperfect senses can be realized fully by the sound representation। इसीलिए भगवान पूर्ण रूप से उनकी पूजा हो सकती है थ्रू साउंड वाइब्रेशन, यानी भगवान के नाम का जप करके, कीर्तन, और भगवान के बारे में श्रवण करके, नाम का भी श्रवण और कीर्तन, और भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन करके, ये मेथड है भगवान के बारे, भगवान को रियलाइज करने का। दिस इज द ओनली मेथड, ये केवल एकमात्र यही तरीका है, यही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं। अ पर्सन ट्रांसमिटिंग साउंड फ्रॉम अ फार डिस्टेंस प्लेस कैन बी फैक्चुअली एक्सपीरियंस। इफ दिस इज मटेरियली पॉसिबल, व्हाई नॉट स्पिरिचुअली। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कई करोड़ों हजारों किलोमीटर दूर भी व्यक्ति बैठा होता है, तो शब्द ध्वनि के द्वारा उसको रियलाइज किया जा सकता है। फोन कॉल लगाओ और लाइव आ जाओ, तो उससे कर सकते हैं, लेकिन मटेरियली अगर देख करके नहीं पॉसिबल। तो भौतिक स्तर पे भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, तो स्पिरिचुअली क्यों नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक जगत जो है बियॉन्ड है, वो तीनों गुणों के परे है। हम धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं रहते हैं, जब तक हम साउंड वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं करते हैं। हाँ। So this experience is not a vague impersonal experience. It is actually an experience of the transcendental personality of Godhead who possesses the pure form of eternity, bliss and knowledge। ये कोई भौतिक अनुभव नहीं होता है शब्द ध्वनि के द्वारा, ये वास्तव में भगवान के दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव होता है। ओके, समय हो गया है, यहीं पे विराम करें। लास्ट पैराग्राफ बचा था, बट मेरे ख्याल से प्रश्न होगा तो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आ रही। ये क्वेश्चन है कि ये तो भगवान का दर्शन बिना कथा श्रवण किए, जब से हम तो हमका इस अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं अपना, कि पहले हम जाते थे वृंदावन, कई बार गए चक्रवर्ती प्रभु के साथ, आप लोगों के साथ, लेकिन दर्शन करते, लेकिन जब से कथा श्रवण सुनना शुरू हो गया, तब से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। हाँ। तो जब भगवान को देखो तो लगता है कि हाँ, इनका रूप गुण लीला को जब वो जो कथा श्रवण किए उनका जब मनन करते हैं, तब भगवान की आसक्ति बढ़ती है। लेकिन इसके लिए और आगे क्या और ज्यादा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े, इसके लिए और क्या प्रयास करना चाहिए? और ज्यादा मात्रा में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और ज्यादा मात्रा में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और भगवान के बारे में बताना चाहिए लोगों को। जो हम श्रवण करते हैं वो कुछ लोगों को पकड़ के उनको बताना चाहिए, तो उससे हमारा और भगवान के बारे में आसक्ति विकसित हो। उसको बोलते हैं प्रचार। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? और इनफैक्ट सुभाष चंद्र जी ने बहुत अच्छा समझाया। तो प्रश्न ही, जैसे भक्तों का संग, जो भगवान के धाम जाकर भक्तों का संग करना चाहिए। और इनफैक्ट कई बार भक्तों को जब संग नहीं होता है, इस वाले आप हैं, आपका संग करना मतलब क्या, साथ में एक वाणी से वही संग होता है, तो कैसे किसका संग कर सकते हैं भक्तों को? कहते हैं साधु संग, साधु संग से लव मात्र संग, तभी जो कहते हैं ना, तो कैसे इसको? यस। सो साधु का संग जो है वो भौतिक स्तर पे नहीं है। हालांकि भौतिक स्तर पे भी अगर कोई शुद्ध वैष्णव होते हैं, अगर उनका कोई संग प्राप्त करता है, यानी उनके वपु का सेवा वो करते, जैसे कोई बहुत महान वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके कपड़े धोने का सेवा मिल जाता है, कुकिंग करने का सेवा मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है। हाँ। बट कई बार ये देखा गया है कि जैसे कोई बहुत ही महान गुरु होते हैं, उनके कोई उनका कई सालों से कोई शिष्य होता है, वो उनका पर्सनल सेवा करता है, कपड़े धोता है, कुकिंग करता है, सर्वेंट बन के रहता है, लेकिन फिर भी वो भी कई बार 10-15 साल के बाद माया में गिर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि असली जो साधु संघ है वो जस्ट फिजिकल स्तर पे नहीं, मटेरियल स्तर पे नहीं, मटेरियल लेवल पे नहीं, असली साधु संघ जो होता है चेतना के स्तर पे होता है। साधु संघ मतलब उनका संग करना है, उनकी चेतना का संग करना है। वो भगवान के प्रति जो उनका कॉन्शियसनेस है, जो शुद्ध भक्ति का भाव है, उसको पकड़ना है। अब वो हम पकड़ सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं उनको अच्छे से ध्यान पूर्वक श्रवण करके, और उनके आदेशों का पालन करके। वो जो हमको आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, उसका जब हम पालन करते हैं और उनको श्रवण करते हैं, तब वो वास्तविक संग होता है। इसलिए इसके लिए जरूरी नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस हो। ऐसे शिला प्रभुपाद जी बोले कि आई नेवर फेल्ट अलोन, आई ऑलवेज फेल्ट दैट माई स्पिरिचुअल मास्टर इज बाय माई साइड। कि मेरे आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति जी ठाकुर हमेशा मेरे साथ हैं। प्रभुपाद जी हमेशा फील किए। जबकि भक्ति जी ठाकुर तो 1937 में चले गए थे गोलोक, और उसके बाद भी प्रभुपाद जी 40-45 साल जो भी रहे, तो हमेशा महसूस किए। उसी ये इसी प्रकार से हम अपने गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी, हमारे वैष्णव आचार्यों के उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं, अगर हम उनके जो आदेश हैं उसको याद करें और उसको पालन करने का प्रयास करें। तो वो मेथड है। तो पहले श्रवण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो चैप्टर लिया था, जो गृहस्थ धर्म के जो संस्कार है, शिक्षा, उसका 7th कैंटो का 14 चैप्टर है, आदर्श गृहस्थ लाइफ, उसके बारे में। उसमें उन्होंने कहा कितने गृहस्थ जो ब्रह्मचारी से ज्यादा जप करते हैं, और एक बार प्रसाद पाते हैं। तो और ब्रह्मचारी ज्यादा तपस्या करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मेरा माइंड शॉक रह गया। इनफैक्ट मैं कई बार देखता हूँ एक आइडियल गृहस्थ जो है, ऐसे करते भी, मतलब ब्रह्मचारी से ज्यादा एक जप करेंगे, कीर्तन सेवा भी करेंगे, भजन साधन भी करेंगे और सेवा भी करेंगे, और एक ही बार प्रसाद पाते हैं। 15-15 घंटे या 18-18 घंटे सेवा करते हैं और साधना करते हैं। ऐसे इसको गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ मतलब जिसकी गृह मतलब घर, अस्तमा घर में रह के भोजन साधन का, उसको गृहस्थ कहलाता है। और एक गृह मेधी होता है, मतलब जिसकी मेधा मतलब बुद्धि पूरी गृह में लगी हो। मान वही सरल भाषा में, पैसा कमाना, सोना, दुनियादारी, इसमें पूरी बुद्धि शक्ति लगी हो, वो गृह मेधी कहलाता है। हमको गृहस्थ बनना है, अगर गृहस्थ है तो। अगर गृहस्थ नहीं है, अगर कोई गृहस्थ नहीं है, ब्रह्मचारी है, तो उसको ब्रह्मचारी, इसकी बहुत सारी परिभाषा, ब्रह्म जैसे इसका आचरण, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। और दूसरी बात, जो सत्संग वाली बात आज प्रभु जी ने भी कहा, सत्संग की कितनी इंपॉर्टेंस है, दोनों प्रभु जी ने भी कहा।
तो मैं एक सिर्फ एक सरल भाषा में कहूंगा, सत्संग माना सत्य का संग करना, और कई प्रकार के साधु संग करना। साधु संग सर्व शास्त्र कर, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध हो, चैतन्य में लिखा है। मैंने सारे शास्त्रों का सारे साधु संग मैंने वैष्णव का संग करना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। लव मात्र मतलब एक क्षण, क्षण से भी कम का समय लव कहलाता है। एक मोमेंट, एक मिनट, एक सेकंड से भी कम टाइम का टाइम जो है लव कहलाता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध, उसमें जाना है। ये कैसे होगा? एक सत्संग का अलग अलग माध्यम है। एक सबसे बड़ा माध्यम है संघ का और संपर्क करते हुए, सबसे बड़ा माध्यम ऑनलाइन का। ऑनलाइन कथा भी सत्संग ही है, सत्संग तो सुनते हैं। और दूसरा संघ ही है, संघ मतलब वाणी का संघ करते हैं, तो संघ वाणी संघ बोलते हैं, सेवा भी होती है। तो इसका संघ करिए और अपने जन अपनाइए। जैसे गुरु जी ने कहा कि अगर ज्यादा करना है, दूसरों को प्रचार करिए। इस बारे कि हमको लगता है कि हम अगर भगवान के भक्ति साधन में जन में प्रकट करें, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को करें और बेटर होगा, और बेटर होगा। फिर एक टाइम आएगा जब बेस्ट लेवल का हो जाएगा। तो आगे बढ़े। और सत्संग आपके लिए बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम पे, आज आज रात के आज तो काफी इंप्रूव हुआ। टाइम पे आया करिए, 6:50 में क्लास स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टाइम पे नहीं आएंगे तो फिर कैसे सत्संग मिलेगा? इतना अच्छा क्लास देवकृष्ण प्रभु इतना अच्छा बोलते हैं, और हमारे सुभाष चंद्र जी कितना अच्छा बताते हैं, कितना अच्छा। और आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जस्ट मोबाइल लीजिए, चालू करके रख दीजिए, जस्ट मोबाइल चालू करके रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी, उसमें भी ना कर पाए, आलस की तरह देरी से आए, टाइम पे ना आए, कभी आए कभी ना आए। सब गलत आदतें हैं, इससे दूर रहना है। कितना इजी, कितना इजी, कितना सिंपल है ना। जस्ट मोबाइल चालू करके रख दो, जस्ट मोबाइल चालू करके रख दो। अगर आपको कुछ काम करना है, सुबह सुबह कुछ खाना पीना, नहाना धोना है, कुछ भी काम करिए।